वो है किससे रिलेटेड? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है किसी भी चीज का मुनाफा, किसी भी चीज का मुनाफा जो हमें फायदा होता है। और लॉस का मतलब है किसी भी चीज में नुकसान, किसी भी चीज में नुकसान। जैसा कि हमने इबारत को पढ़ा तो उसके अंदर कहता है कि एक आदमी है, उसने शर्ट को खरीदा। शर्ट की कीमत कितनी है? 400। शर्ट की कीमत कितनी है? 400 रुपए। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, यानी उसने उसको खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? 444 में। तो वो कहता है कि अब इसका प्रॉफिट परसेंट मालूम करो। क्या मालूम करो? प्रॉफिट परसेंट मालूम करो। तो प्रॉफिट परसेंट मालूम करने के लिए पहले हमें क्या मालूम करना पड़ता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्वेश्चन मार्क और प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद जब प्रॉफिट मालूम करना होता है तो प्रॉफिट मालूम करने का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। उसके बाद है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। तो एसपी की कीमत कितनी मिली हुई हमें? 444 माइनस सीपी कितनी मिली हुई है? 400 मिली हुई है हमें। ठीक है, तो जब हम 444 में से माइनस करेंगे किसको? 400 को, तो बाकी कितना बचेगा? बाकी कितना बचेगा? 44 बच गया। अब ये जो 44 मिला है हमें, ये क्या मिला है? क्या मिल गया हमें? यानी हमने एक हिस्सा इसका हल कर लिया। अब हमने किसको हल करना है? प्रॉफिट परसेंटेज को हल करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए पहले हम उसका क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपान में सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें मिली हुई थी 44। प्रॉफिट कितनी मिली हुई थी? 44 मल्टीप्लाई 100 हमारे पास फार्मूले का, अपान में सीपी। तो सीपी कितना मिला हुआ था? 400 मिला हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हम देखते हैं ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो 0 0 आपस में, फिर सेकंड 0 के साथ, अब नीचे बच गया 4 और ऊपर कितना है? 40। तो हम देखेंगे क्या इन पर टेबल जाता है कि नहीं। दोनों के दोनों इवन नंबर है। कौन से नंबर है? इवन नंबर है। और इन पर 4 का टेबल जाता है। तो 4 का टेबल 4 पर, 4 का टेबल 44 पर 11 टाइम। अब यहाँ पर बच गया था 1 और नीचे क्या बच गया था? 1। तो 11 बदला। नीचे 1 जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, तो उसको हम लिखे या ना लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितनी आ गई? 11%। अब 11% का मतलब क्या है? यानी कि दुकानदार के पास एक शर्ट थी, उसकी कीमत कितनी थी? 400 रुपए। कितनी थी? उसने लड़के को बेची कितने की? कितने की बेची? 444 की। उसको 44 रुपए मुनाफा तो हुए, लेकिन वो परसेंटेज में कितने परसेंट है? 11% है। कितने परसेंट है? 11%। तो समझ आया? क्लियर है? ओके, थैंक यू।